Hello everyone, welcome to all. Today we discuss the first chapter of zoology, that is diversity in living world. तो आज हमें zoology रो first chapter diversity of living world हमें start कर देना। मैं भाभी थी plant cell and animal cell start करना, but first chapter का start कर देना। यानी तो बहुत कम छुआ join करी छुआ तो start कर देना। A brief history of biology and branches of biology. तो आज हमें उटे हिस्ट्री तकमा बायोलॉजी रो और दुई तीनटा साइंटिस्ट रो ना जानवा जेने कि आके पचरे पा जदी सपोज पचरे हु इज फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज फादर ऑफ बोटनी एंड हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी, जस्ट एतकी ना जानवा अछि। आके जेते ब्रांचेस माने पढमा अगेन तांकर नाम माने हमें से टाइम रे पता है। नेक्स्ट हमें तकमा ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। तो मी तुमको कहतली जेते बेले बायोलॉजी ब्रांच ता बाजी दिला बेले बायोलॉजी का संपूर्ण बड़ कांसेप्ट दिला हला। अगेन बायोलॉजी के टू मेगा ब्रांच में डिवाइड कला, दैट इज वन इज द जूलॉजी एंड अनदर वन इज द बोटनी। तो हमें जो देखमा जूलॉजी रो जेने कि तमर कोर्स रे अछि सेटा होचे जूलॉजी रो अगेन बहुत ब्रांचेस में डिवाइड करै छै। तो फर्स्ट हमें आसी जाऊ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। तो ये कोई छै देखो बायोलॉजी टर्म कॉइन्ड बाय जीन लामार्क एंड ट्यूबेरानस। तो बायोलॉजी टर्म्स का बायोलॉजी वर्ड्स का किए कॉइन करथिले जीन लामार्क, इमानकर पूरा नाम होचे जीन बाप्टिस्ट डी लामार्क एंड ट्यूबेरानस। तो ई दुई मिसी करी कोई कामा बायोलॉजी वर्ड से कॉइन करथिले हला। जे लामार्क नाटा तमे क्लास 10 रे सुनिथिबो इवोल्यूशन पार्ट रे, बट से आउ भी बहुत थ्योरी देथिले जेंटा कि कहि पारमा थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इवोल्यूशन गुटे पार्ट अछि, गुटे लॉन्ग क्वेश्चन अछि कहि पारमा सेटा से देथिले थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तार संगे संगे बायोलॉजी टर्म्स का भी से देथिले एंड ट्यूबेरानस देखा मिसी कर। लास्ट क्लास में बतेथिली जेंटा कहथिले हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल गुटे साइंटिस्ट नाटे, ही इज ए फिलोसोफर। से 600 बीसी रो गुटे फिलोसोफर थे। से बहुत एनालिसिस कला कि वर्ल्ड के पूरा एनालिसिस कला हला। तो मींस लाइफ काने लिविंग ऑर्गेनिज्म काने कहा लाइफ अछि ताकि तार क्लासिफिकेशन कला। सपोज भावना कि पानी रे जेन रसन तांकर ऑर्गन क्लासिफिकेशन, ट्री मान को जे माने रोचन तांकर ऑर्गन क्लासिफिकेशन, मींस एनिमल टू एनिमल क्लासिफिकेशन कला। तापर प्लांट मान को पे क्लासिफिकेशन कला जेंता कि कोई पामा एक्वाटिक प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट किंबा तमर डिजर्ट मरुभूमि रो प्लांट, तो तांकर हिसाब से डिवाइड करला। से हिसाब से फादर ऑफ बायोलॉजी कहला, मींस बोटनी एंड जूलॉजी बोथ रो फादर। तो बोटनी गुटे मेंशन करि छै बोले देखो एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड आल्सो जूलॉजी। से जूलॉजी रो भी फादर। तो ऑब्वियसली बायोलॉजी में बोथ बोटनी एंड जूलॉजी की बुझाबा, किंतु तार परे परे मैं आगुटे पॉइंट लिखी छे इनो लेखा छै देखो थियोपेट्रस इज नोन एज फादर ऑफ बोटनी। तो थियोपेट्रस ने अछन से बोटनी रो फादर बोली धराय छै। तो एरिस्टोटल कहि पामा जे बायोलॉजी डिस्कवर करथिले बोटनी एंड जूलॉजी दुईटा करथिले, बट बोटनी विषय रे कि तांकर भास्ट कांसेप्ट नै थिला। तो पछे गुटे साइंटिस्ट आले जे कि होछन थियोपेट्रस, से बोटनी रिलेटेड बोटनी बेले काना प्लांट रिलेटेड कांसेप्ट के बढ़ाई दिए। मींस तांकर अपेक्षा मानकर कांसेप्ट और कोई पामा तांकर थ्योरी हाइपोथेसिस तापरे लॉस प्रिंसिपल सब किछि से देखरि देथि एतिले तांको फादर ऑफ बोटनी बोली कहला। किंतु जब क्वेश्चन आला हु इज फादर ऑफ बोटनी बेले काना कहबो थियोपेट्रस, हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी की कहबो बेले एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी की कहले एरिस्टोटल। इ नाम के ध्यान दीजिए। तापर जब क्वेश्चन कला हु कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी, जब कहला बेले जीन लामार्क एंड ट्यूबेरानस। इटा वन मार्क क्वेश्चन रे आइसकी आइटा बेसिक कांसेप्ट है। जब बायोलॉजी जानु छ इ साइंटिस्ट मानकर नाम जानबा पड़ता, साइंटिस्ट कोइ पारो फिलोसोफर कोइ पारो हैला। तो इटा एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। इता के छाडी के और भी बहुत से साइंटिस्ट छ, बट मी से मानकर लिस्ट का याद को नै दिए क्या है जे आके हम जेतेबे जेन ब्रांच पढमा से टाइम में जदी देमी तापरे जानि पाबो हैला। नेक्स्ट देखो ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। तो इनु बायोलॉजी में कहली जूलॉजी रो कहली जे मींस इनु प्लांट इन्वॉल्व ना हो। तो जूलॉजी के मेनली
टोटल देखो काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5टा ब्रांच रे डिवाइड कराई छै हला तो जूलॉजी ब्रांच के मेनली टोटल 5टा मींस it is divided into 5 branches. First branch is called pure branch. तो first branch के कहा जायसी pure branch बोली कहा जाउछि pure ना कहउछि कि मींस तुमको सफिक्स और प्रीफिक्स रो कि तुमको सफिक्स और प्रीफिक्स रो गोटे टेबल देली मींस जोड़े पेपर हिसाब रे दिया हेतला ग्रुप रे देखबो हला এটা बहुत इंपोर्टेंट तो क्या है जे कहउछि यहाँ बहुत टर्म्स माने है बायोलॉजिकल टर्म्स माने है सपोज जिन गुटे वर्ड टे कहला कार्डियोलॉजी कार्डियो मीनिंग जाने लॉजी जानो लॉजी बोले जान टू स्टडी तो कार्डियो मीनिंग का है से सफिक्स और प्रीफिक्स जदी सोल्व करबो बेले जे क्रिटा कहि पार এটা इंपोर्टेंट है कि हला गुटे छुआ चारबार में रिपीटेशन से करि कहि पारबा मींस मैं जदी कहबी जेंता ए फॉर एप्पल आमे छुआ बेले जानि नै तो ए फॉर एप्पल बेले काम खाली रट्टा मारिथिस मींस आमे खाली सोल्व करथिस ए फॉर एप्पल आमे पिक्चर देखले जानसु बट जेते में वर्ड है बेले जानसु ना ए फॉर एप्पल बेले इटा सेव इटा टेस्ट मीठा इटा कलर डिफरेंट टाइप थिस खाली रेड कलर नै मींस गुटे कांसेप्ट बोले है तो हेंता तमे जदी सफिक्स और प्रीफिक्स जानि छ बेले इटा तुमको आ कहा ना पड़े मींस घुसा ना पड़े इजीली जानि तो हमें स्टार्ट करना प्योर ब्रांच तो प्योर ब्रांच बेले का देखो बायोलॉजी के जूलॉजी एंड बॉटनी टू मेगा ब्रांच से डिवाइड करा बट जूलॉजी रो प्योर ब्रांच किछिटा तमर बॉटनी रे भी यूज है कॉमन है हेति ले के प्योर ब्रांच बोली कहला मींस ई ब्रांच टा इस जे ब्रांच टा जे प्योर ब्रांच इटा कॉमन है बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी ले जेना जुड़े एग्जांपल दे देनी हला एटा एग्जांपल दु तीनटा दिया है देखो फर्स्ट होचे मोर्फोलॉजी हला व्हाट इज मोर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म मोर्फोलॉजी रे जदि देखि दमा द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म बोले काहे कि एक्चुअली जहां लाइफ अछि हला ओडिया में बोले जीव ता इंग्लिश रे कहले ऑर्गेनिज्म सेटा प्लांट ही पारो एनिमल ही पारो इंसेक्ट ही पारो फिशेस ही पारो बैक्टीरिया ही पारो किछि भी पारो तो ऑर्गेनिज्म बोले जहां लाइफ अछि मुई मार्कर के ऑर्गेनिज्म कोइ पारबी नै बट मार्कर भितरे छोट छोट जे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सपोज बहुत बैक्टीरिया दिबा खाली आखि रे देखा नै ताके मुई ऑर्गेनिज्म कोइ पारबी क्या है बिकॉज़ दैट लाइफ अछि हला तो मोर्फोलॉजी बोले का द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर तो एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो गुटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो एक्सटर्नल कैरेक्टर स्टडी करवाटा के मोर्फोलॉजी कहै छै सेटा प्लांट ही पर किबा एनिमल ही पर बोथ केस रे देखा जाय तो मोर्फोलॉजी रो एग्जांपल देखले का आमे गुटे ऑर्गेनिज्म रो गुटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो एक्सटर्नल कैरेक्टर देखि कहि पामा सेटा का है जेना मैं कहली एक्सटर्नल कैरेक्टर बोले बाह्य अंग मींस जेटा हम एक्सटर्नली व्यू करू जेंता एग्जांपल दे दोछे तमे इमेजिन करो गुटे एनिमल के कि प्लांट है तार बड़ बड़ कान थिस इमेजिन करो तमे से एनिमल के कान करो तार बड़ बड़ कान थिस तार सुंड थिस तार बॉडी रो वेट बहुत है हला आ तार छोटे लांज थिस तार संगे संगे बड़े के जोड़े दांत थिस ताके टच करस तो माइंड में इमेजिन काना है एलिफेंट तो गुटे एनिमल रो हमें मोर्फोलॉजी की एक्सटर्नल फीचर की देखि कर कहि पामा से गुटे केन एनिमल सेटा गुटे काना है बुझे टिकी आगे एग्जांपल दे एलिफेंट है बुझलो कि नहीं तो हेंदा तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ ए ऑर्गेनिज्म और एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ ए ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड मोर्फोलॉजी प्लांट मतलब केस में सेम है यहां जदी गुटे प्लांट हमर टाउन एरिया रो तो प्लांट चिन्हिना परन कि जेंता बेलपत्र केदा चिन्हे तीनटा लीव्स एका संगे अटैच दिबा आई कि नहीं तो से लीव्स के देखि कर जानबेटा गुटे बेलपत्र बुझुछ ना तो हेटा होची तार मोर्फोलॉजी तो किछि भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म के ताकर एक्सटर्नल कैरेक्टर के देखि कर हम जदी जानि पाबा
ताके आमे मोर्फोलॉजी कहबा। तो ये मोर्फोलॉजी रे खाली एक्सटर्नल कैरेक्टर पढ़ा जायसे हला आइटा बोथ जूलॉजी एंड बॉटनी रे अप्लाइड है। तो हेति ले ताके प्योर ब्रांच अंडर रे रखा है। नेक्स्ट देखमा जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? Genetics is a branch of science deals with the study of genes, and inheritance, study of genes और कोई पामा ना हेरिडिटी कोई पामा हला जेनेटिक्स का है स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी। तो जीन्स रो स्टडी हला किबा हेरिडिटी कोन गुटे कैरेक्टर के वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हवा से कैरेक्टर के आमे कहमा हेरिडिटी। जंता कि सपोज गुटे पेरेंट्स रो हला मदर रो हेयर कहमा कॉली हेयर अछि, कॉली बोले मुड़ी करी अछि। सपोज तांको गुटे बेबी टे हला बेबी बॉय टे हला से बेबी बॉय रो हेयर भी जदी कॉली हला तो आमे कहि पामा त मदर रो हेयर रो कैरेक्टर ता त सन रे कान हला एक्सप्रेस है और कहि पामा गुटे जनरेशन आ गुटे जनरेशन के ट्रांसमिट है। मींस द curly hair is one type of character which is transmitted from one generation or parental generation to the offspring generation हला। तो से टाइप ऑफ कैरेक्टर गुटे कैरेक्टर नेली हेयर बॉडी रो स्किन रो कलर ही पारे किछि भी हला। हमर फ्लावर जो देखमा प्लांट मात्र केस रे कलर ऑफ द फ्लावर देखमा तापरे फ्रूट रो शेप साइज प्लांट रो हाइट इटा सब कैरेक्टर है। तो गुटे कैरेक्टर जदि गुटे जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट करूची तो तार स्टडी की काना चेंजेस आ ई सब किछि जेनेटिक्स रे पढ़ाई जायसे। तो स्टडी ऑफ जीन्स इज और कोई पामा स्टडी ऑफ हेरिडिटी आल्सो कॉल्ड द जेनेटिक्स एंड द जेनेटिक्स इज आल्सो द कॉमन ब्रांच ऑफ बोथ जूलॉजी एंड बॉटनी हला। तो से जेनेटिक्स हमें बॉटनी रे भी पढ़मा एंड जूलॉजी रे पढ़मा। ई जेनेटिक्स ता हमर फर्स्ट ईयर रे ना टॉपिक सेकंड ईयर रे अछि अब बहुत इंपोर्टेंट है। तमे 10th रे पढ़ी थुओ इंपोर्टेंट है हेलन भी बट 12th रे बहुत इंपोर्टेंट हला। नेक्स्ट देखमा हमें एप्लाइड ब्रांच रो नाम होछि एप्लाइड मींस का गुटे जिनिस के यूज करवा ताकि एप्लाइड कर बुझि जता मैं देखली गछ के गुटे बगीचा के गली गार्डन रे बहुत के मंदार फूल अछि। तो सब दिन मंदार फूल होछि झड़ी होछि तो मैं भाबली मंदार फूल के नहीं करी जो गुटे माला के बनाबी आ से माला के किछि भी आइडल कोई पामा भगवान के नहीं चढ़ाबी। तो सुंदर दोस्तों कि मा जने चाहला से फूल के नहीं करी बिजनेस करा हला गुटे मंदिर आगे रही से फूल के बिकला। तो हमें देखु छु नेचर सब किछि अछि वेजिटेबल हो किबा फिशेस हो किबा कॉक किछि भी अछि नेचर रे हमें सेटा के कल्चर करी ताकि बिगमा और किछि पैसा पाइबा हला। मींस गुटे बिजनेस टाइप रो वर्क काम होछि। तो अप्लाइड बोले काना किछि जिनिस रो नेचर नु लेना सेटा के हमर मींस ह्यूमन काइंड और ह्यूमन बेनिफिशियरी रे सेटा यूज करू हला। मींस किछि जिनिस बिकि दाना पैसा पाउछु तो बेनिफिट होछि हला किछि एडवांटेज मिलुछि ना तो सेटा के कहा जायसे एप्लाइड ब्रांचेस। जेंदा गुटे एग्जांपल हला फिशरी जेंदा बहुत टाइम आगु फिश नॉर्मली सब जगह न थाए मींस एक्वाटिक इट इज दिस इज वन टाइप ऑफ एक्वाटिक एनिमल फिशेस हला। तो से फिशेस रो जदि देखमा चाहिदाटा हला बिजनेस रो जदि देखमा चाहिदाटा किबा खाइबाटा फास्ट ना कम थी बट जते बेले देखमा पॉपुलेशन बढ़ी बसला फूड रो डिमांड बढ़ी बसला चिकन मटन खाइ बसले फिशेस भी खाइ बसले तो कान करले किछि फार्मर हला कोइबा एग्रीकल्चरलिस्ट कोइबा से माने कान करले कल्टीवेशन करले माछ चाष करले जेने कि फिशरी और कहा जायसे पीसी कल्चर। पीसी मींस फिशेस हला। तो पीसी कल्चर में बहुत माछ चाष करले सेटा के बिकले पैसा पाइले। तो इटा भी कहि पामा वन टाइप ऑफ अप्लाइड ब्रांचेस। नेक्स्ट है फार्मेसी में तुम जो जिते भी मेडिसिन करूचे बड़ गवर्नमेंट हो किबा फार्मास्यूटिकल कंपनी रे हो सेटा प्रोडक्शन होची तो सेटा भी अप्लाई करा होची। जेंदा कि कोई दमा पतंजलि आयुर्वेद मेडिसिन बनासी तुम ना निजो रामदेव बाबा तमर काना पतंजलि हला। तो पतंजलि रे काना होची मींस नेचुरल प्रोडक्ट बहुत यूज होची
तो ही नेचर के सिलेक्ट करूची कलेक्ट करूची अगेन ताके किछि केमिकल्स और बायोलॉजिकल केमिकल्स यूज करी ह्यूमन बेनिफिशियरी के यूज करूची ताकि छाड़ी करी बाकी जेते मेडिसिन मिलुचे नेचर प्रोडक्ट अछि तो हेता के हम अप्लाई करूछु मैनकाइंड में अप्लाई करूछु हला नेक्स्ट एग्जांपल जंदा देखमा एपीकल्चर एपी रो मीनिंग होचे हनी बी इटा केता जाने साफ करबो काहे जिंचो एपी हनी बी रो साइंटिफिक नाम होचे एपिस इंडिका दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी और इंडियन हनी बी काना एपिस इंडिका में आमा क्लासिफिकेशन जेते पढ़मा साइंटिफिक नेम पहले काना तुम क्लास 10 में पढ़िछ बट हमें डिटेल्स के पढ़मा मींस बाय नोमेनक्लेचर सब किछि तो एपीकल्चर पहले काना कल्चर पहले जानु छु किछि कल्टीवेट करबा चाष करबा एपी रो मीनिंग काना हनी बी मींस एपिस इंडिका नाम एपीकल्चर आसी तो जेन महू माछी कहूछु और हनी भी कहूछु एटा चाष करले काना मिलबा ऑब्वियसली हनी मिलबा और हनी रो डिमांड बहुत अछि तो से हनी रो मेडिसिनल वैल्यू भी अछि तार डिमांड भी बहुत अछि मार्केट रे किबा बिजनेस सेक्टर रे तार डिमांड अछि तो जदि जने एपीकल्चर करना से अप्लाइड ब्रांच हिसाब रे से बहुत कल्टीवेशन करता हला तो एंता बहुत अछि कि हम दुई तीनटा एग्जांपल नै छु किंतु बहुत अछि मींस तमर बुक रे गुटे गुटे ब्रांचेस रो मिनिमम 10 टा एग्जांपल अछि मिनिमम हला आमे टोटल वीडियो रे हम कवर करि ना पारू बट आमे सेटा के आमे एंता ऑनलाइन क्लास हो किबा बुक रे हो ए तुमको बते देबे हला नेक्स्ट आसु ऑर्गन ओरिएंटेड ब्रांच हला ऑर्गन ओरिएंटेड ब्रांच रे तमर काना होचे किछि भी ऑर्गन रो स्टडी के बुझा जाय छै हला किछि भी ऑर्गन रो स्टडी के बुझा जाय छै तो ऑर्गन रो स्टडी में का जेंता न्यूरॉन द स्टडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी न्यूरॉन बोले जेंचो स्नायु ओडिया रे स्नायु कस द स्टडी ऑफ न्यूरॉन और नर्व जेन कहू एनियर बी ना तो जेन कहू न्यूरॉन और नर्व तो सेटा द स्टडी ऑफ न्यूरॉन और नर्व इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी कार्डियो related to what heart हला कार्डियो जेनो अछि प्रीफिक्स रे मींस सेटा मीनिंग होचे हार्ट सफिक्स और प्रीफिक्स रो जेन टेबल दिया अछि सेटा देखि दबो तो कार्डियो रो मीनिंग होचे ना हार्ट तो स्टडी यानी कहना व्हाट इज कार्डियोलॉजी यदि क्वेश्चन आला द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी आउ जति हमें भल से लिखमा डेफिनेशन इट इज a branch of zoology which deals with the study of heart is called cardiology हला डेफिनेशन जो हिसाब से बोलला नेक्स्ट मायोलॉजी तो हमको मायो जानबार अछि हेनु भी तमर लिस्ट में दी छै बिले सफिक्स और प्रीफिक्स देखो तो मायो मीनिंग काना मायो मीनिंग होछि मसल्स तो डेफिनेशन काना इट इज a branch of science or it is a branch of zoology which deals with the study of muscle or different type of muscle and their function is called myology हला डेफिनेशन तो मैंने देखो पछे दे दे हला तो कार्डियोलॉजी माने हार्ट रिलेटेड जदि हम किछि पढमा हला तो ताके कार्डियोलॉजी कहमा नर्व रिलेटेड किछि पढमा और न्यूरल रिलेटेड किछि पढमा ताके न्यूरोलॉजी कहमा एंड कोई पढमा मसल रिलेटेड पढमा जेंदा मसल रो टाइप किछि हला मींस कार्डियक मसल जेन भितर अंदर अछि हला तापर स्मूथ मसल वॉलंटरी मसल इनवॉलंटरी मसल डिफरेंट टाइप ऑफ मसल किसी तांकर फंक्शन किसी एंड मसल कंट्रैक्शन किसी सब किछि मायोलॉजी रे पढमा हला इटा होछि हम ऑर्गन ओरिएंटेड ब्रांचेस नेक्स्ट तक मा देखो ऑर्गेनिज्म ओरिएंटेड ब्रांचेस इने कंफ्यूज ना हो इटा ऑर्गन रिलेटेड इटा ऑर्गेनिज्म रिलेटेड ब्रांचेस तो ऑर्गन रिलेटेड के देखना जेंद्रे कि गुटे ऑर्गन के स्पेसिफिक करू छै जेटा कि कार्डियो टेंड्स टू हार्ट एंड मायो व्हिच टेंड्स टू मसल एंड न्यूरो व्हिच टेंड्स टू नर्व तो एंता बहुत डाउट भी एग्जांपल अछि तो आमे जस्ट गुटे ब्रांच के हमें जानबा लगे जस्ट पढ़वा
जस्ट खाली ना जानबा नहीं हैला किंतु भितरु 1 मार्क रो क्वेश्चन आई आसी एबे तो ना हेबा आगो बहुत आउतला किंतु एबे जदि तमर बोर्ड तो ना हुए क्लास 11 टा बोर्ड ना हुए बट जन तमर कॉलेज मान को जब क्लास होला तो इतार भितर बहुत टोटल ये ब्रांच रा एग्जांपल मिनिमम 40 टू 50 टा एग्जांपल दिबा इटा जरा माने अछि ब्रांचेस माने इनु में तीन टा देछ ना देखो तो टोटल 40 टू 50 टा बहुत टे ब्रांचेस देबा से भितरु गुटे क्वेश्चन पड़स किछि भी ब्रांच के देबा एंता कहबा न्यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी तो तार डेफिनेशन लिखवा दिस किंबा गुटे सेंटेंस चली देबा फिल इन द ब्लैंक्स रे भी पड़ी गेस एंता कहबा द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज डेस मींस दैट इज कार्डियोलॉजी है ना तो एटा ऑर्गन ओरिएंटेड थिला मींस किछि भी स्पेसिफिक ऑर्गन के बुझोतला जेंदा नर्व हार्ट मसल आई हेयर एटा गुटे ऑर्गन है तो इटा गुटे ऑर्गन के बुझोतला एटा स्टडी के इटा कहल जातला बट नेक्स्ट जदि देखमा this is the organism oriented branch means it deals with living organism में गुटे organism के डिपेंड करके ब्रांच टा बनै छै तार एग्जांपल माने नो अछि मिटे दिछे सपोज बैक्टीरियोलॉजी ता ना कहू छै काने बैक्टीरियोलॉजी रो ना मेरे डेफिनेशन में काने दमा बैक्टीरिया नो आइ छै ना बैक्टीरियोलॉजी नेक्स्ट वाला वायरोलॉजी ये वर्ड टा केनो अछि वायरोलॉजी टा वायरस माने हैला नेक्स्ट पैरासिटोलॉजी के वर्ड में अछि पैरासाइट तो देखो इनो जदी डेफिनेशन दमा व्हाट इज जदी क्वेश्चन हैला व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी तो सेटा इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया and different type of bacteria भी कोई पारो is known as bacteriology हैला नेक्स्ट कोना virology में कोना same it is deals with or study of virus is known as virology next what is parasitology means it deals with the study of parasites हैला डायरेक्ट पर पूरा सेंटेंस टा देखो it is a branch of zoology or biology which deals with parasite is known as parasitology पूरा डेफिनेशन खाली नाम में जाने तो नाम में जाने डेफिनेशन जगह खाली सेटा अलगे गोल खाली बसावा अछि होला इटा इजी है एंड किछि भी एनिमल सपोज हम किछि प्रोटोजोआ पढछु प्रोटोजोआ नाम से देखो प्रोटोजोआ तो प्रोटोजोलॉजी जदि देखमा एटा काना हेबा द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ एंड दैट होला नेक्स्ट देखमा हम इंटर रिलेटेड ब्रांच होला interrelated branch ता ना कहू interrelated inter means different inter का मीनिंग देखो different interrelated branch बोले का बायोलॉजी गुटे ब्रांच है गुटे सब्जेक्ट है कमन है बट बायोलॉजी संगे गुटे अलगा सब्जेक्ट जदी रिलेटेड करबा अलगा बेले का two different subject which combine to form interrelated branch means biology संगे सपोज फिजिक्स कंबाइन करि दिबा तो सेटा काना कहमा बायोफिजिक्स तो इनु काना पढा होतबा कोले फिजिक्स में तुम जानछो लॉ प्रिंसिपल अछि एप्लीकेशन अछि सपोज बायोलॉजी रिलेटेड से काना हेल्प करबा तो सपोज माइक्रोस्कोप है ना माइक्रोस्कोप का मींस डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप यूज अछि माइक्रोबायोलॉजी रे किबा तमर बायोलॉजी रे जूलॉजी रे भी सब किछि हैला तो कोई परमा में जेना कि लेंस के लेंस का यूज होबा किते डिग्री रे रहबा और तांकर पोजीशन काना रहबा तो सब किछि गुटे वन टाइप ऑफ एग्जांपल है तो बायोफिजिक्स टाइम में इंटर रिलेटेड है तो मैं जेते भी तमर देखि परमा एमआरआई स्कैन सीटी स्कैन बहुत एडवांस टेक्निक माने डेवलप होला तो हेटा इंजीनियरिंग होछि मींस बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग कोई परमा ता संगे संगे बायोफिजिक्स रो पार्ट कोई परमा हला नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री जेन कोच डील्स विद द कोई पार्ट होला फार्मेसी दिस इज तो बायोकेमिस्ट्री में देखना बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री रो इंटर रिलेटेड फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म रे जेटा है बायोकेमिस्ट्री तो बायोलॉजी रिलेटेड टू केमिस्ट्री करबा जेंता हमें कोचु शुगर हला शुगर जति कोचु चीनी कोचु हला
जदि तार केमिकल फॉर्म का सुक्रोज कहै सुक्रोज मींस इट इज वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहै है कि नहीं कार्बोहाइड्रेट है तापर कार्बोहाइड्रेट रो मोनोसैकेराइड है डाइसैकेराइड कि पॉलीसैकेराइड इटा ता डिफरेंट टाइप्स तो इटा होचे तार केमिस्ट्री पार्ट जेना सपोज गुटे सेल पडला सपोज गुटे सेल पडला तो सेल रो सेल ऑर्गेनेल्स थिबा ता संगे से प्रोटीन थाए लिपिड थाए फैट अछि कि कार्बोहाइड्रेट अछि विटामिन्स अछि मिनरल्स अछि काना अछि ई सबटा होचे तार केमिस्ट्री पार्ट तो जेते बेले बायोलॉजी पढुछु तार केमिस्ट्री पार्ट से हम पढुछु मींस किसी भी मेडिसिन भी यूज करूछु खाउछु तो तार केमिकल कंपोजिशन देखुछु तापर जो हम खाउछु तो बायोलॉजी का भी इंटर रिलेटेड होची केमिस्ट्री संगे इट इज आल्सो द इंटर रिलेटेड ब्रांच आउ भी अछि बायो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला बायोलॉजी रे अप्लाई करबा हला एंड बायो टेक्नोलॉजी बहुत टेक्निक्स बायोलॉजी नु अप्लाई करबा लिविंग ऑर्गेनिज्म रे अप्लाई करबा एंड ता कोइ बहुत ब्रांच नु अछि इटा रिसेंट ब्रांच है बहुत टेक्निक यूज करके बना तो हमें एंड डिस्क्राइब करना कि किसी आइडिया है ना प्योर ब्रांच बोले काना अप्लाइड ब्रांच बोले काना ऑर्गेनिज्म ब्रांच बोले काना सॉरी ऑर्गेन ब्रांच बोले काना तापर ऑर्गेनिज्म एंड इंटर रिलेटेड ब्रांच हला तो मुई तुमको नोट्स देबी और सीधा नेक्स्ट क्लास में हमें का करना बुक रू मुई तुमको ऑनलाइन क्लास में बताबी कि केनता हमर ब्रांचेस आउ अछि आ हमें स्टडी करना हला अंकर स्टडी करना तमा मैं तुमको बताबी तो हमें ई ब्रांचेस माने डिटेल्स रे पढमा तापरे तारपरे परे हमें लाइफ और कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ तार विषय रे टिके पढमा एंड तापरे परे जे हमें क्लासिफिकेशन विषय तो ई ब्रांचेस माने टिके शो करबो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंस ना ना बट सपोज मैं पछर देली जेते बेले मसल्स पढे कि मैं सपोज जेते बेले मैं स्टार्ट कर देली सर्कुलेशन हार्ट विषय पढनी तो सपोज तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पढनी स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डैश और स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड डैश बोली कोन करे तुमने से व्हाट आर डेफिनेशन पे जानबा तो जानले काना है कि किछि प्रॉब्लम ना हो तार वर्ड रिलेटेड कि किछि कंफ्यूजन ना हला तो इटा जस्ट बुझी पका हला मींस जनरल कांसेप्ट है तापर पर हम के नो स्टार्ट करवा तार अगेन ब्रांचेस माने हला डिटेल्स रे जे ब्रांच इंपोर्टेंस है हम बते देबी और तार नोट्स दे